हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। तीर्थ प्रेमी भक्तों नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। निःसंदेह हमारा देश रहस्यों और चमत्कारों का देश है। विशेषकर देवभूमि और तपोभूमि हिमाचल प्रदेश की तो बात ही निराली है। हिमाचल प्रदेश सिर्फ अपनी खूबसूरत वादियों और बर्फ से ढके पहाड़ों की वजह से नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ के हजारों हजार मंदिर भी तीर्थ यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आज हम जिस मंदिर की यात्रा करने जा रहे हैं वो मंदिर है श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। भक्तों, लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा के 6 प्रमुख मंदिरों में से यह सबसे विशाल और प्राचीन मंदिर है, जो अपनी पारंपरिक वास्तुकला, शिल्पकला और मूर्ति कला का अनुपम और उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मंदिर हजारों साल पुराना है। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर राजा साहिल वर्मन ने 10वीं शताब्दी में बनवाया था। यह मंदिर शिखर शैली से निर्मित है। मंदिर में एक विमान और गर्भगृह है। मंदिर का ढांचा मंडप के समान है। मंदिर परिसर में कुल 6 मंदिर हैं। सबसे पहला भव्य व विशाल मंदिर भगवान लक्ष्मी नारायण का है। जब कोई भी व्यक्ति मंदिर में प्रवेश द्वार पर पहुंचता है तो उसे सीधा भगवान विष्णु की विशाल संगमरमर की प्रतिमा के दर्शन हो जाते हैं। भक्तों, लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति विशाल सिंहासन पर प्रतिष्ठित है। संगमरमर से बनी भगवान की भव्य चतुर्भुजी मूर्ति बड़ी दिव्य और दर्शनीय है। सिंहासन के एक ओर भगवान श्री गणेश और दूसरी तरफ भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। सिंहासन के समक्ष वाली चौड़ी पट्टी पर मध्य में गरुड़ है और दोनों ओर शेरों के मुख दिखाए गए हैं। भक्तों, लक्ष्मी नारायण मंदिर के बिल्कुल साथ दूसरा मंदिर श्री राधा कृष्ण का है, जो लक्ष्मी नारायण मंदिर से आकार में छोटा है। राधा कृष्ण मंदिर लक्ष्मी नारायण से अपेक्षाकृत नया मंदिर है, जिसे राजा चंबाजीत सिंह की विधवा रानी शारदा ने बनवाया था। भक्तों, इस समूह का तीसरा मंदिर चंद्रगुप्त महादेव का है। यह मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर के साथ ही बनाया गया है, जो 10वीं व 11वीं शताब्दी का है। यह मंदिर उस समय भी विद्वान था जब साहिल वर्मन ने यहाँ अन्य मंदिरों की स्थापना की थी। इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग है, जिसके ऊपर चांदी का छत्र लगा हुआ है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर इस समूह का प्राचीनतम मंदिर है। भक्तों, इस समूह का चौथा मंदिर गौरी शंकर महादेव का है। यह मंदिर प्राचीनता के दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। गर्भगृह में कांसे की भगवान शिव की मूर्ति कला और सौंदर्य का अभूतपूर्व उदाहरण है। इसमें पीछे नंदी दिखाया गया है। बताया जाता है कि मूर्ति राजा साहिल वर्मन के पुत्र युगाकार वर्मन ने 11वीं शताब्दी में बनवाई थी। यह मूर्ति चतुर्भुजी है, जिसके सामने शिवलिंग स्थापित है। भक्तों, 5वां मंदिर अंबिकेश्वर महादेव को समर्पित है। इसे त्रिमुक्तेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसके गर्भगृह में त्रिमुखी शिवलिंग प्रतिष्ठित है। यह शिवलिंग संगमरमर का है, जो शिखर पिरामिड के आकार का है। इसके पीछे दीवार के साथ कई छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं। भक्तों, 6ठा मंदिर लक्ष्मी दामोदर के नाम से विख्यात भगवान विष्णु को समर्पित है। ये सभी मंदिर चंबा नगर के इतिहास, शासन सत्ता और धर्म कर्म के मुखदर्शक हैं। हिमाचल प्रदेश में शिखर और नगर शैली के मंदिरों में लक्ष्मी नारायण मंदिर को सबसे विशाल मंदिर माना जाता है। भक्तों,
मंदिर लक्ष्मी नारायण इस मंदिर में स्थापित भव्य संगमरमर की प्रतिमा के बारे में एक रोचक कथा कही जाती है। बताया जाता है कि जिन संगमरमर के पत्थरों से ये प्रतिमाएं बनाई गई हैं, उन्हें विंध्याचल पर्वत से राजा ने अपने 9 पुत्रों द्वारा मंगवाया था। लेकिन जब मूर्ति निर्माण के समय उन पत्थरों को काटना शुरू किया गया तो उसमें मेढक निकल आया। इसलिए विष्णु की प्रतिमा के निर्माण के लिए यह अपशकुन माना गया। इसलिए इन प्रतिमाओं से विष्णु की प्रतिमाएं न बनाकर अन्य प्रतिमाएं बनाई गईं, जिनमें भगवान शिव की त्रिमुखी शिवलिंग है जो अंबकेश्वर महादेव मंदिर में स्थापित है। भगवान गणेश व लक्ष्मी माता की प्रतिमाएं प्रमुख हैं। भक्तों, लक्ष्मी नारायण मंदिर समूह की खास बात यह है कि सभी मंदिर हजारों साल पहले बने हुए हैं। ये सभी मंदिर शिखर शैली में निर्मित हैं। ये मंदिर जितने भव्य हैं उतने ही रहस्यपूर्ण भी हैं। चंबा जिले को वैज्ञानिक भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील मानते हैं। 1000 सालों के दौरान हिमालय की इस तलहटी में कई बार भूकंप आया और धरती डोली है। 1905 में आया भूकंप सबसे विनाशकारी था। वैज्ञानिक भी इस बात को लेकर हैरान हैं कि 7 की तीव्रता वाले भूकंप से भी ये मंदिर कैसे बचे रहे। भक्तों, स्थानीय लोगों का कहना है कि भूकंप की वजह से मंदिर के 3 खंभे तिरछे हुए थे, जो बाद में अपने आप रहस्यमयी तरीके से सीधे हो गए। भक्तों, अगर आप चंबा के लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो बता दें कि मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 12:30 तक और फिर दोपहर 2:30 से रात के 8:30 तक खुला रहता है। यह दिन में 2 बार भक्तों के लिए खुला रहता है। भक्तों, लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो शहर के केंद्र में स्थित है। अगर आप इस मंदिर के अलावा चंबा के अन्य पर्यटन स्थलों की सैर करना चाहते हैं तो अवश्य करें। हरिराय मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित चंबा का प्रमुख मंदिर है, जिसमें भगवान विष्णु अपने 3 अवतारों मानव, सूअर और शेर के रूप में विराजमान है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की एक और आकर्षक मूर्ति है, जिसमें वे 6 घोड़ों के साथ रथ पर सवार हैं। यह मंदिर की सबसे उत्कृष्ट मूर्ति है। इसके अलावा मंदिर में भगवान शिव, सूर्य, अरुणा देवी, उमा और नंदी की भी मूर्ति है। सुई माता मंदिर चंबा में साहो जिले में स्थित एक प्रमुख मंदिर है, जिसको राजा वर्मन ने अपनी पत्नी रानी सुई की याद में बनवाया था, जिसने अपने लोगों के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। भक्तों, लक्ष्मी नारायण मंदिर के लिए चंबा जाने का सबसे अच्छा मौसम अप्रैल से अक्टूबर के बीच होगा। लेकिन अगर आप चंबा के अन्य पर्यटन स्थलों की सैर करना चाहते हैं तो मार्च से जून सबसे अच्छा समय है, क्योंकि इन महीनों में तापमान कम और सुखद रहता है। चंबा की घाटियों में गर्मी में रात ठंडी होती है। यहाँ जुलाई मानसून की शुरुआत है और भारी बारिश होने की वजह से यहाँ की यात्रा करने की सलाह नहीं दी जाती। दिसंबर बर्फ प्रेमियों के लिए अच्छा समय है, लेकिन इस दौरान यात्रा करते समय गर्म कपड़े जरूर ले जाएं, क्योंकि तापमान 0 स्तर तक कम हो जाता है। भक्तों, अगर आप चंबा के लिए हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो बता दें कि यहाँ के निकटतम हवाई अड्डों में अमृतसर 220 किलोमीटर, गग्गल 135 किलोमीटर, चंडीगढ़ 400 किलोमीटर के नाम शामिल हैं। आपको इन सभी हवाई अड्डों से चंबा जाने के लिए बसें और टैक्सी आसानी से उपलब्ध हैं। भक्तों, यदि आप लक्ष्मी नारायण मंदिर की यात्रा करने को इच्छुक हैं, निकटतम रेलवे स्टेशन पठानकोट है, जो चंबा से लगभग 120 किलोमीटर दूर है।
पठानकोट से चंबा के लिए बस और टैक्सी बहुत आसानी से उपलब्ध है। इसके अलावा आप चंडीगढ़ तक या नई दिल्ली के लिए ट्रेन भी ले सकते हैं। भक्तों, अगर आप सड़क मार्ग से लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचने की इच्छा रखते हैं तो HRTC अर्थात हिमाचल सड़क परिवहन निगम पड़ोसी राज्यों दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से नियमित बसें चलाता है, जो राज्य के प्रमुख शहरों पठानकोट, शिमला, कांगड़ा, सोलन और धर्मशाला शहरों से होकर आती हैं। भक्तों, अगर आप लक्ष्मी नारायण का दर्शन करना चाहते हैं तो भगवान का नाम लेकर यात्रा का शुभारंभ कीजिए, अखंड पुण्य के भागी बनिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम।